नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के चुनाव की तैयारी में उतर चुके हैं। आपने देखा ही होगा, बिहार के तमाम लोगों के साथ जदयू प्रकोष्ठ के अलग अलग, चाहे विधानसभा प्रभारी हो, जिलाध्यक्ष हो, उनको लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तैयारी कर रहे हैं। उनके साथ एक बड़ी बैठक राजधानी पटना में और ख़ासतौर पे अपने आवास पर बुलाकर उन लोगों के साथ 1-to-1 बैठक करना या फिर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ नीतीश कुमार की एक बड़ी तैयारी। सीएम आवास पर अल्पसंख्यक समुदाय के तमाम लोगों, नेताओं के साथ नीतीश कुमार एक बैठक करते हैं। इस बैठक से निकलने के बाद जो अल्पसंख्यक समुदाय के नेता हैं वो नीतीश कुमार को धन्यवाद भी दे रहे हैं। चर्चाएं इस बात की उठ रही थी कि नीतीश कुमार एक उप मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक समुदाय के किसी बड़े चेहरे को लाएंगे। इस बात की चर्चा कांग्रेस भी कर रहा है और लगातार, चूंकि अब बिहार में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का आंकड़ा सामने आ गया है, यादवों से सबसे ज़्यादा अगर बातचीत करें तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही हैं। इस पर अब चर्चा इस बात की हो रही है कि नीतीश कुमार अब अल्पसंख्यक समुदाय के किसी नेता को बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के जो नेता थे, मीटिंग से निकलने के बाद जब उनसे पूछा गया तो वो काफ़ी खुश थे, इशारा कर रहे थे कि नीतीश कुमार ने हमें खास तरीके से बातचीत किया है और कहा है कि जल्द ही बिहार में कुछ बड़ा बदलाव करेंगे। देखिए, जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट पर जहां लालू और तेजस्वी अपने MY समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो इधर नीतीश कुमार उन आंकड़ों के साथ में बड़ी तैयारियों के रूप में उतर रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार अब दलित वोट बैंक को भी साधने की कोशिश में जुट गए हैं। नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी मंत्री ने इशारा दे दिया है और कह दिया है कि दलितों के सबसे ज़्यादा हितैषी नीतीश कुमार ही हैं। दलित समाज न भाजपा के साथ जाएगा और ना ही सहयोगी राजद के साथ सटेगा। इसको लेकर के जदयू नेता रथ पर सवार हो गए। पार्टी के नेता पूरे बिहार में घूमकर दलित समाज को बताएंगे कि किसी दूसरी जाति या सरकार के नेता नहीं, बल्कि नीतीश कुमार ने दलितों को उनका अधिकार दिलाया है। पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण देकर राजनीति रूप में उन्होंने एक पकड़ मजबूत बनाई है। दलितों को अधिकार देने की उपलब्धि में जदयू नेता अपने सहयोगी लालू राबड़ी सरकार पर भी तंज कसने से बाज नहीं आ रहे। मुख्यमंत्री के बेहद करीबी नेता व भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। 2007 से पहले दलितों को समानता का अधिकार नहीं मिल रहा था, इस पर उन्होंने प्रश्न उठाया। अब 2007 के पहले किसकी सरकार थी, ये आप सबसे छुपी नहीं है। पहले की सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण क्यों नहीं दिया, किसने रोक रखा था, यह सवाल उठाकर मंत्री अशोक चौधरी ने बिना नाम लिए 1990 से 2005 तक की सरकार चलाने वाले लोगों पर भी हमला कर दिया है। और ये किन पर हमला है, तो इससे स्पष्ट होता है कि लालू राबड़ी सरकार पर मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा हमला कर दिया है। आपको बता दें कि संविधान बचाओ आरक्षण देश बचाओ के संदेश के साथ जदयू 5 नवंबर को पटना में भीम संसद का आयोजन करने जा रही है। पटना के वेटनरी ग्राउंड में होने वाले आयोजन में भीम संसद के पूर्व मंगलवार को सीएम नीतीश ने इस कार्यक्रम से संबंधित रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस कार्यक्रम में मंत्री अशोक चौधरी से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही दलितों और पिछड़ों की आवाज़ बने हैं। उन्होंने जिस प्रकार से उनको उनका हक दिलाने का काम किया है, 2007 से पहले ये स्थितियाँ ऐसी नहीं थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया, अपने ही महागठबंधन सरकार में शामिल RJD पर बड़ा हमला कर दिया है। और उनके इस बयान के बाद से तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव यानी कि RJD कुनबा कहीं ना कहीं टेंशन में जरूर आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।